नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने एक टॉपिक बनाया है 5 स्टेप्स फॉर यूपीएससी क्लियर करने के 5 अचूक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। क्या महत्वपूर्ण पिलर्स होते हैं यूपीएससी क्लियर करने के, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स को या जनरल साइंस का क्लास ले रहे हैं और पॉलिटी का क्लास ले रहे हैं, स्टार्ट अभी ही किया है। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताएं हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। ठीक है, और अगर यह आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और विभिन्न सारे जो भी वैकेंसी टाइम पर आते रहते हैं जो आप लोगों को ज़रूरी है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, या आपके दोस्त मित्र भी किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न एग्ज़ाम्स की, उनकी जानकारी मैं इसी प्लेटफॉर्म पर देता हूं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनसे उन्हें जानकारी मिलेगी एग्ज़ाम्स के, कब कौन सी वैकेंसीज आती है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेबस है, इन विशेष विभिन्न एग्ज़ाम्स के बारे में भी मैं चर्चा करते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो आज का दोस्तों टॉपिक है 5 स्टेप्स फॉर यूपीएससी। 5 थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, स्टेप्स फॉर यूपीएससी। क्या 5 पिलर्स होने चाहिए यूपीएससी के लिए। ठीक है, क्या 5 पिलर्स होने चाहिए यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, 5 स्टेप फॉर यूपीएससी, 5 स्टेप्स फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या मेन डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको उसकी सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे हम क्या देंगे, सिलेबस। सबसे पहले मुझे क्या होना चाहिए, सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, ठीक है, उसकी हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, दूसरी क्या है, एनसीईआरटी। दोस्तों आजकल तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ठीक है, चाहे आप स्टेट पीसीएस कर रहे हो, ठीक है, एक कम से कम 5 बार तो एनसीईआरटी पढ़ना एकदम कंपलसरी है। एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 5 या 6 से लेके 10 या 12 तक अब बहुत अच्छी से पढ़िए। यूपीएससी वाले को तो 12 तक पढ़नी है, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस या किसी राज्य स्तरीय एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 10th तक बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों एनसीईआरटी को पढ़ना। ठीक है, तीसरा, हम लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बट अभी यूपीएससी को देख रहे हैं, तो तीसरा में हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस हो गया, एनसीईआरटी हो गया, और तीसरा में हम लोग क्या देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पीवाईक्यू शॉर्ट में लिखते हैं या ऐसे लिख देंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस। हमें ये देखना है कि यूपीएससी में पिछले 5 सालों से, ठीक है, किस टर्म पे क्वेश्चन पूछा है और किस किस पॉइंट पे यूपीएससी का ज्यादा फोकस रहा है, उन पॉइंट के बारे में मुझे देखना है और सोचना है। समझे दोस्तों। तो पहला हो गया सिलेबस। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए पहले हम किस चीज पर ध्यान देंगे, सिलेबस पे। दूसरा हो गया किसके लिए, एनसीईआरटी पर। अभी हम यूपीएससी की चर्चा कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए दूसरा हमें क्या देखना होगा, एनसीईआरटी की बुक्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम यूपीएससी के लिए 10 बार आपको सारे बुक को पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। समझे, इससे पहले आप यूपीएससी का सपना नहीं देख सकते हैं। तीसरे टर्म में आपको देखना है पीवाईक्यू, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस को। और चौथे में क्या देखना है, ठीक है, चौथे में क्या देखेंगे,
एक्स्ट्रा बुक्स। ये एक्स्ट्रा बुक क्या होते हैं दोस्तों? अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बुक क्या होते हैं? जैसे में एक तो आप क्या पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। जैसे में पॉलिटी की क्लास 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पॉलिटी का पढ़िए। उसके बाद आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना पड़ेगा, एम लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डीडी बसु को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सुभाष कश्यप को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन क्या पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्या पूरी ग्रंथ पढ़ना है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस सारे चीज़ों का मैं आपको निचोड़ किताब लाकर बताऊंगा किस किस पॉइंट्स को पढ़ना है हमें। इस पर डिटेल एनालिसिस करूंगा, लेकिन पहले अभी शॉर्ट फॉर्म में आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बुक्स हर, जैसे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, एक्सपेक्ट्रम, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको महेश वर्णमाल पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। या ऑप्शनल के स्टूडेंट है, ठीक है। तो चौथा क्या हो गया, एक्स्ट्रा बुक। एक्स्ट्रा बुक क्या होता है, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावे, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावे आप एक्स्ट्रा बुक भी दे सकते हैं, या किसी क्लास नोट्स जैसे दृष्टि हो गया, उनके क्लास नोट्स को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। और पांचवा पिलर क्या हो गया, ठीक है, पांचवा पिलर हो गया टेस्ट सीरीज। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, विदाउट टेस्ट सीरीज आप अपने आप को आंक नहीं सकते हैं, ठीक है। अपने आप को कैसे आप ये करेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है, ठीक है। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज को लगाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा महंगा इंस्टीट्यूट में बहुत महंगा महंगा टेस्ट सीरीज चलता है, और मार्केट में वही टेस्ट सीरीज जैसे में विजन की हो गई, ठीक है, जो टेस्ट हो जाता है एक आध सप्ताह के बाद, 1 वीक के बाद, मंथ के बाद, वो टेस्ट सीरीज आपको 5 रुपये में बाहर फोटो स्टेट की दुकान पर मिलते हैं। हाँ, संभव है कि आप किसी दिल्ली के मुखर्जी नगर में है तो इसको पाना बहुत आसान है, बट अगर आप कहीं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो ये मुश्किल है। फिर भी ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर कोई दोस्त रहते हैं तो उनसे आप संपर्क करके वो आपको मंगवा देंगे, या कोई यूट्यूब पे जाके सर्च मारिएगा, एक बुक सेलर की दुकान है मुखर्जी नगर में जिनका नाम है राय बुक शॉप, ठीक है। उनकी नाम क्या है, राय बुक शॉप, राय बुक शॉप। या कोई भी बुक, सारे बुक सेलर, सॉरी मैंने किसी का नाम लिखा बट सॉरी, ठीक है। मैंने इन्हीं से सारी किताब बुक्स वगैरह खरीदते थे, तो मुझे इनका नाम याद है। पर्सनली ऐसा मत समझिएगा कि इनसे कुछ ये है, ठीक है। तो किसी भी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत मुखर्जी नगर की दुकानों का लाइन ना जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके, ठीक है, उनसे आप क्वेरी करके अपने बुक्स भी बनवा लेंगे, और बोलेंगे भैया आप थोड़ा वो विजन का टेस्ट सीरीज का फोटो स्टेट वाला भी कॉपी भेज दीजिएगा, तो भी आपको ईजिली आपके घर तक पहुंच जाएंगे, और उसको लगा के अपने आप को आंकिए। तो ये कौन कौन से चीज हो गए 5 पिलर्स में। सबसे पहला मुझे ध्यान देना है सिलेबस पे, कि आखिर यूपीएससी का सिलेबस क्या है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। सिलेबस पर, सिलेबस भी आएंगे, धीरे धीरे चर्चा करेंगे। दूसरा क्या देना है, एनसीईआरटी। दोस्तों यूपीएससी विदाउट एनसीईआरटी कभी संभव नहीं है, वो भी 5 बार 2 बार 4 बार नहीं, कम से कम मिनिमम 10 टाइम्स, ठीक है। तीसरा है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे कि आखिर जो एग्जाम, आखिर 5 जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं पर्सनली यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आखिर 5 सालों में किस किस पॉइंट्स को सबसे ज़्यादा एग्जामिनर ने ध्यान दिया है, क्या उनका कोर एरिया है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस को। उसके बाद देखेंगे यूपीएससी के लिए एक्स्ट्रा बुक्स। आखिर ये एक्स्ट्रा बुक क्या होते हैं, तो एक्स्ट्रा बुक में जैसे में हो गया पॉलिटी के लिए क्लास 6 के 12 तक एनसीईआरटी तो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, बाइबल गीता कुरान है, ठीक है। उसके बाद डीडी बसु को पढ़ना है, सुभाष कश्यप को पढ़ना है। दोस्तों आप कहेंगे कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, दोस्तों लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, वैसे सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी डीडी बसु और सुभाष कश्यप की बुक्स है, उसको दोस्तों पूरा नहीं पढ़ना है। मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा डीडी बसु में 3 चैप्टर पढ़ना है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, और सुभाष कश्यप में 2 चैप्टर बस। नहीं तो लक्ष्मीकांत में भी सारा ग्रंथ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसका 15 चैप्टर
या 20 चैप्टर के करीब करीब है, जो आपको समय धीरे धीरे आपको जानकारी हम देंगे किस बुक्स में कितना पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया 5 पिलर्स में, और हो गया 5वां हो जाता है टेस्ट सीरीज। दोस्तों किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, जब तक आप अपने आप को इवेलुएट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को आंकेंगे नहीं आखिर इस एग्जाम्स के लिए मैं कितना तैयार हो चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं है, उसमें लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों मुखर्जी नगर में। ठीक है, तो इसलिए आपको समय समय पर टेस्ट लगाइए, कम से कम वीक में 1 टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और एक दोस्तों छोटी सी जानकारी देंगे। ठीक है, जहाँ तक हमारा पर्सनल व्यू लगता है कि आप किताबों को ऐसा नहीं करना है कि 3-4 चैप्टर्स को एक बार स्टार्ट किए और पढ़े जा रहे हैं। जैसे मैं एक दिन में सुबह उठे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर 2 घंटा के बाद हिस्ट्री लगा दिए, फिर 2 घंटा के बाद करंट देख लिए, ऐसा दोस्तों नहीं करना है। जहाँ तक हमारा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, वैसे आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, और भी किस चीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो जहाँ तक हमारा विचार है आप किसी एक बुक को उठाइए पहले। जैसे मुझे क्या उठाना है, सबसे सस्ता मुझे क्या कर उठाना है, जैसे पॉलिटी उठाना है, पॉलिटी का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 6 टू 12th की एनसीईआरटी। पहले मुझे लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको कम से कम आप 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पे जाना है। क्या 2 बार से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। कितना टाइम्स बोले हैं? 10 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 to 12th, लेकिन पहले हमको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, जैसे हम एक टारगेट सेट किए कि मुझे पॉलिटी 15 दिन में ख़त्म करना है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटा 3 घंटा पॉलिटी पढ़े, 3 घंटा हिस्ट्री पढ़े, 2 घंटा ज्योग्राफी पढ़े, 2 घंटा करंट पढ़े। ऐसा दोस्तों नहीं करना है, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों। एक बार हमारा बात मानिए, समझे, और 3 महीना ऐसा करके देखिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप पॉलिटी को उठाते हैं तो टारगेट फिट कीजिए, फिक्स रहना चाहिए टारगेट आपका कि मुझे 15 दिन में पॉलिटी को ख़त्म करना है। ठीक है, ऐसा टारगेट फिट कीजिए। मुझे लगता है अगर आप प्रत्येक दिन 200 मिनिमम, कम से कम 200 से 300 पेज पढ़िए। ठीक है, उससे कम अगर आप पढ़ते हैं तो फिर बेकार है यूपीएससी सोचना। जैसे मैं 6th 7th एक दिन में ख़त्म एनसीईआरटी, 8th 9th एक दिन में ख़त्म। ठीक है, 10th एक दिन में ख़त्म, 11th एक दिन में ख़त्म, 12th एक दिन में ख़त्म। कितने दिन हुए? 3 और 3 6 दिन, 5 दिन। ठीक है, तो इस टाइप से होनी चाहिए। लक्ष्मीकांत की बुक कितनी ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कि 700-800 का बुक है पेज का, 500 पेज पढ़ना है तो 5 दिन है। ठीक है, तो एक आप फॉर्मल बुक लेके चल सकते हैं, एक फॉर्मल बुक लेके और एक करेंट अफेयर। अगर आप बिगनर हैं तो करेंट अफेयर आपको 1 घंटा पढ़ना है, 1 आवर। ठीक है, और करेंट अफेयर के लिए सबसे बेस्ट मैगजीन है आपको विजन आईएएस। विजन आईएएस की मैगजीन सबसे बेस्ट है दोस्तों करेंट के लिए। तो क्या करना है, मंथली इसका मैगजीन उठाना है। ठीक है, विजन आईएएस की। ठीक है, और कोई सा भी न्यूज़पेपर हो गया दोस्तों, आप हिंदी माध्यम का है तो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण की आती है। ठीक है, और द हिंदू पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत टफ होता है हिंदू पढ़ना, मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ। ठीक है, तो मैं भी राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़ता हूँ, और थोड़ा थोड़ा किसी पॉइंट्स के लिए किसी दिन देखे एडिटोरियल अच्छा है। पहले तो मैं मोबाइल से ही देख लेता हूँ अखबार का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, सुबह में ही अगर लगता है कि मुझे बहुत भी इंपॉर्टेंट है तो मैं जाके उसका न्यूज़पेपर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो विजन आईएएस की। ठीक है, तो एक आपको क्या करना है, कम से कम एक चैप्टर को 6 घंटा, 6 आवर इन ए डे। पहले जैसे में आप पॉलिटी स्टार्ट किए, पहले आप क्या स्टार्ट किए, पॉलिटी, 6 घंटा पॉलिटी और 2 आवर करेंट। अगर आपको 2 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं तब आपको रोजाना 2 घंटे करंट पढ़ना पड़ेगा। 6 और 2 8 घंटा हो गया दोस्तों। अगर इसके बाद आपका एनर्जी बच जाता है, इसके बाद आपकी एनर्जी बच जाती है, तो आप एक सब्जेक्ट जिससे आपको लव है,
पहले ऑप्शनल का चुनाव नहीं करना है, पहले आप चीज़ों को पढ़िए, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगता है उसको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है ऑप्शनल, एक को जो आपका ऑप्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल आपका रैंक को गेन करेगा, आपके सिलेक्शन की सिलेक्शन के प्रोसेस को अच्छा लाएगा, अच्छा रैंक लाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन लेके चलिए और एक कोई सब्जेक्ट लेके चलिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, वही 15 दिन में पॉलिटी खत्म, इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक समझ लिए, अब वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। टोटल 15 मिनट के करीब करीब लेक्चर जाने वाला है दोस्तों। तो ये हो गया आपके 5 पिलर्स दोस्तों, इसको लिख लीजिए, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये 5 बुक के पास आपके एग्जाम के 3 पैटर्न होते हैं, मतलब 3 टर्म में आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। ठीक है, पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। ठीक है, प्री के 2 टर्म होते हैं, ठीक है, प्री के 2 टर्म होते हैं, मतलब 2 स्तंभ होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। कौन कौन, पेपर 1, पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 में होता है जीएस, जीएस को जनरल साइंस बोलते हैं, जनरल स्टडी बोलते हैं, ठीक है, पेपर 1। ये दोस्तों पेपर 1 मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का होता है। पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का। कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है दोस्तों, जीएस 1 में, ठीक है, जीएस 1 200 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कितने टाइम लगता है दोस्तों, आपके कितने घंटे की एग्जाम होती है, 2 आवर्स की। कितने, 2 घंटे की एग्जाम होती है, 100 क्वेश्चन मिलेगा, 200 नंबर का होता है जीएस 1 का। अब आते हैं सी सेट का, ये प्री में हम चल रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सी सेट दोस्तों। सी सेट आपको मैथमेटिक्स का यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है, अभी टाइम एंड वर्क पर है, सारे वीडियो दोस्तों टाइम एंड वर्क और रीजनिंग का सारा सी सेट दोस्तों हम पढ़ाएंगे। दोस्तों पढ़कर देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लास्ट में दोस्तों लाइक कीजिएगा, पहले लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर हमारा ये प्रयास दोस्तों अच्छा लगता है उसके बाद अंतिम में दोस्तों लाइक कीजिएगा। तो सी सेट दोस्तों सारा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सी सेट कितने मार्क्स के होते हैं, सी सेट आपके हो जाएंगे 200 मार्क्स का भी ये होता है। सी सेट कितने मार्क्स के होते हैं, 200 नंबर का, ठीक है। सी सेट का नेचर क्या है, प्रकृति है इसकी क्वालिफाइंग। सी सेट का नेचर क्या है, क्वालिफाइंग दोस्तों, है क्वालिफाइंग, लेकिन इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि 50, ये कम बता रहे हैं, 50% या 70% स्टूडेंट सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। हिंदी माध्यम की बात बोल रहे हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम की हम बात बोल रहे हैं। 70% स्टूडेंट सी सेट अनक्वालिफाई रह जाते हैं, और सी सेट अनक्वालिफाई हो जाइएगा तो आपका एक को पेपर चेक ही नहीं होगा, पहले यही चेक होगा सी सेट। पहले कौन सा चेक होगा दोस्तों, सी सेट क्वालिफाइंग। अगर सी सेट आप क्वालिफाइंग करते हैं तब आपका जीएस पेपर 1 चेक होगा, यानी कि सी सेट में अटक गए तो यहाँ कोई बात ही आपकी नहीं बनती है, वहीं से आप डिस्क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पास भी किए हुए हैं फिर भी अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर बेकार है मेहनत किया हुआ, ठीक है। तो आगे चलते हैं,
इसमें क्वेश्चंस की संख्या दोस्तों सी सेट 200 नंबर, क्वालिफाइंग नेचर 80 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस कितना हो जाएगा? 80 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस, ठीक है। ईच क्वेश्चंस आपको हो जाएगा ईच क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स का, ठीक है। ईच क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 2.5 नंबर के। और समय आपको कितना मिलेगा दोस्तों? टाइम मिलेगा 2 आवर्स। इसमें भी आपको 2 घंटे दिया जाएगा। दोस्तों इसको फिर से कह रहे हैं, इसको हल्के में सीसेट को नहीं लीजिएगा, क्योंकि हिंदी माध्यम के या इंग्लिश माध्यम में भी कहते जाए तो कम से कम इंग्लिश माध्यम में 50% और हिंदी माध्यम में 90% स्टूडेंट सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है दोस्तों। हम गारंटी लेते हैं सीसेट मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, सारा चीज, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं क्वालिफाइंग करवाने की जिम्मेदारी लेता हूं, ठीक है। तो देखिए, कोई दिक्कत है दोस्तों? इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, आखिर जीएस पेपर 1 में पढ़ना क्या है, ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। दूसरा वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही आने वाला है दूसरा वीडियो, तब हम देखेंगे जीएस पेपर 1 में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो धन्यवाद इतने देर तक हमें सुनने के लिए, ठीक है दोस्तों। सबसे लास्ट में कहेंगे, अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, अगर यह जानकारी आपको पर्याप्त लगी होगी, तो अंत में दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर से कहता हूं, अच्छा लगेगा तब ये सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।